Hello everyone, welcome to our JEE पे जीत series. How are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learnohava, free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और उसके साथ ही साथ JEE पे जीत सीरीज वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com. तो चलो एवरीवन हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेई सीरीज में मैथ्स के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कॉन्सेप्ट है डॉन। यस, तो ऑलरेडी आपने देखा है कि हमने दो कॉन्सेप्ट डॉन कर लिया है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। तो आज जो भी बचे हुए प्रॉपर्टीज है उसको देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, याद करने का तरीका देखेंगे और साथ ही साथ उसके ऊपर ढेर सारे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं हमेशा की तरह। यस, तो बिना टाइम वेस्ट किए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। और ये देखो, ये हम आ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि है पॉइंट 9, दैट मीन्स 9th प्रॉपर्टी। आपको पता ही है कि लास्ट कॉन्सेप्ट डॉन की वीडियो में हमने टिल 8 प्रॉपर्टी देख लिया है, सारा कुछ समझ लिया, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। तो जिस प्रॉपर्टी के ऊपर मैं थोड़ा हिंट कर रही थी कि आपको इसे याद करने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, वही है ये प्रॉपर्टी। बट बिलीव मी, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है अगर आप इसके टर्म्स एंड कंडीशन पे अभी ध्यान नहीं दो तो। ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। करेक्ट, मैं दोनों ही तरीके बताऊंगी कि जब आप ये प्रॉपर्टी याद कर सकते हो तब कैसे याद करना है। इनकेस नहीं याद कर पा रहे हो, कोई मुश्किल आ रही है, देन ऑल्सो आई विल टेल यू द ऑल्टरनेटिव वे टू सॉल्व। ठीक है, चलो तो बिना डरे एकदम इसको अच्छे से देखो। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है, इसका हमें फॉर्मूला चाहिए। तो जैसे भी इस तरह के फॉर्मूले आए ना, मैंने क्या बताया था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने फॉर्मूले पढ़े थे उसी से रिलेट करता हुआ होता है। तो यहाँ पे देखो, साइन इनवर्स एक्स है और साइन इनवर्स वाई है। सबसे पहले हम क्या करते हैं जनरली ऐसे केसेस में, आप सिंपल तरीके से लेट अस अज्यूम, अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की जगह पे बोल दूँ दिस इज ए, ठीक है, करेक्ट, एंड साइन इनवर्स बी की जगह पे, सॉरी वाई की जगह पे मैं बोल दूँ दिस इज बी। लेट अस अज्यूम दिस, अगर ये हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी। करेक्ट, और a प्लस बी इक्वल्स टू हमें यहाँ निकालना है कब, जबकि आप देख रहे हो कि फॉर्मूले में साइन इनवर्स है। तो सिंपल तरीके से अगर इस साइन इनवर्स को मैं यहाँ लेके आ जाऊँ तो साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा या नहीं, बिल्कुल बनेगा। नाउ यू ऑल नो कि अगर मैं किसी से भी पूछूंगी कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन a प्लस बी, तो आप क्या बताओगे, यस मैम इट इज साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यस, यही है ना फॉर्मूला, सबको याद है। अब आप खुद ही मैच करके देख लो कि यहाँ पे अगर मैं a प्लस बी निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इधर जाएगा और फिर साइन a की जगह हमें क्या लिखना होगा, x, isn't it? और फिर cos b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आप देख सकते हो, अगर यहाँ साइन b की जगह y है तो ऑब्वियसली अगर मैं cos के फॉर्म में लिखूंगी तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा या नहीं। यस, आर यू गेटिंग दिस? यहाँ से समझो, दैट मीन्स y की वैल्यू है अगर साइन b, तो अगर मुझे चाहिए cos b तो cos b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है थीटा, सो दैट्स वाई 1 माइनस साइन स्क्वायर b लिखेंगे और दैट इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। करेक्ट, तो ये है अपना cos स्क्वायर b, तो ऑफकोर्स cos b की जगह पे हमें क्या लिखना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। गॉट इट? तो था ना सिंपल, तो याद करने में कोई मुश्किल नहीं आ रही है। यस, तो यहाँ क्या हो गया फॉर्मूला, साइन इनवर्स, बस याद रखना साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आगे आपका रिजल्ट देख सकते हो, एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर किया और यहाँ वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर किया। दैट्स ऑल डन। सेम फॉर्मूला हर जगह यूज होगा, बशर्ते यहाँ पे जो कंडीशन है उसको थोड़ा सा ध्यान देना। अब एक कंडीशन जो यहाँ पे है, सिंपल याद करने का लॉजिक, हर जगह आप ये अज्यूम कर लो कि दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट ग्रेटर देन 1। आप देख सकते हो दोनों ही केसेस में जब हमें यहाँ साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई करना है, इन दैट केस ऑल्सो ये कंडीशन आप हमेशा एकदम याद करके रख लो, इन ऑल द केसेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, दोनों ही केसेस में, तो ये याद हो गया। अब उसके बाद देखो पहले केस में क्या है, जब सिंपल हम ऐसा फॉर्मूला लिखते हैं तो एक्स वाई शुड बी लेस देन 0, दैट मीन्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात? ओके, अब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि ये वाला कंडीशन जो है यहाँ पे 3 दिख रहा है, नहीं याद रह सकता है बच्चों को, मैक्सिमम होता है ऐसे केसेस में, मैंने देखा है बहुत ये कंफ्यूजिंग होता भी है। ऐसा नहीं कि बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको ना पूरा याद रहता है। तो एक याद रख लो कि ये वाली चीज़ जो है ये ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, पहले वाले केस में एक्स वाई लेस देन 0। अब इन केस उसके बाद की कंडीशन ना भी याद रखे तो कोई बात नहीं है, ये है किस लिए,
देख सकते हो आप, ये आपके क्वाड्रेंट, जो क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसमें रीच कराने के लिए होता है, बिकॉज वी नो कि अपना जो रीजन होता है उसमें हमें लाई करना होता है, दैट मीन्स जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसको हमें फॉलो करना होता है। तो अगर आप रिजल्ट यहाँ से भी निकालोगे देन यू कैन फाइंड आउट कि बाद में हमारा रिजल्ट किस तरह का आएगा। और जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं ना वो आते हैं फर्स्ट कंडीशन से ही, करेक्ट। तो अगर आपने यहाँ थोड़ा सा और ध्यान दिया है तो यहाँ देखो ये वाले फर्स्ट केस में आएगा और दूसरे वाले केस में इन केस कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें हमें ये याद रखना ही रखना है। यू विल सी, मैं एग्जांपल्स भी आई हूँ जहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि यू हैव टू रिमेंबर। तो उस केस में याद रखना जो सेकेंड होगा दैट मीन्स पाई प्लस हम कर रहे हैं, पाई प्लस कर रहे हैं मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम लेके जा रहे हैं तो उसके लिए x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और यहाँ y लेस देन इक्वल्स टू 1 लेंगे। ध्यान ये भी रखना आप साथ में, कैसे याद रखेंगे आप, साइन इनवर्स एक्स है प्लस कॉस इनवर्स एक्स है, राइट है। तो यहाँ पे एक्स और वाई की क्या होगी अपने पास पूरे डोमेन, आप समझ सकते हो, दैट मीन्स -1 से लेके 1 के बीच में, गॉट इट। तो -1 से 1 के ऊपर हम जा ही नहीं सकते, तो यहाँ क्या है x ग्रेटर देन 0 है पहली बात, और दूसरा y लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, डन। और फिर जो तीसरा कंडीशन है जहाँ हमें करना होता है माइनस पाई माइनस ऑफ साइन इनवर्स, और जो सेम फॉर्मूला है वही चलता जाएगा, वहाँ क्या करना है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 करेंगे, करेक्ट, एंड y यहाँ पे लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर इसे नेगेटिव ले रहे हो तो यहाँ पे इसे भी नेगेटिव लो, इसे पॉजिटिव ले रहे हो तो यहाँ इसे भी पॉजिटिव ले लो, इस तरह से याद रखो। y लेस देन इक्वल्स टू 1 है, जरूरी नहीं कि सारी पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए और साथ में ये कंडीशन, दैट्स ऑल, क्लियर, ठीक है, ओके। तो एक बार इसको याद रखने के लिए इस फॉर्मूले को ना ट्राई करो कि एक बार लिखो। आप जितनी बार लिखते हो ऐसे फॉर्मूले को उतने ही जल्दी ये सब रिकॉल हो जाते हैं, आपको याद हो जाते हैं, ठीक है, ओके। तो हमने ये वाला फॉर्मूला देखा। अब यहाँ पे जो मैंने बताया क्या है, ये नथिंग बट साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला बस आ गया है। तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। देख लो हर जगह बस प्लस की जगह क्या साइन आ गया है, माइनस साइन, यहाँ पे भी माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, डन। सब कुछ बाकी एज इट इज, यहाँ पे भी पाई प्लस था, यहाँ पे भी पाई प्लस है, या माइनस पाई, एक फॉर्मूला याद कर लिया, दोनों ही याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पहले कंडीशन में क्या दिखा था, मैंने बताया था ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 1, ये याद रख लो, सबके लिए ही होगा जब भी हम साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला कर रहे हैं, साइन a माइनस बी, दैट मीन्स यहाँ इनवर्स में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई या साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, डन। अब यहाँ फर्स्ट केस में जब हमारे पास पाई प्लस माइनस की कुछ भी फॉर्म में नहीं है तो क्या करना होगा, यहाँ एक्स वाई लेस देन 0 किया था, इन दिस केस एक्स इंटू वाई शुड बी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, डन। अब ये सारे कंडीशंस याद रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी रह सकते हैं तो कोई गल नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या है, x ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल्स टू 1, बताया था ना -1 से 1 के बीच में ही रहना है, और फिर -1 से 0 के बीच में y होना चाहिए, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ठीक है, ओके। अब यहाँ देखो दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ जस्ट उल्टा ले लिया है। अब x को हमने नेगेटिव करा दिया है, -1 से 0 और y हो गया पॉजिटिव 0 से 1, बस इतनी सी कहानी है। कैसे याद रखोगे, क्योंकि x माइनस वाई वाला फंडा यहाँ आ रहा है, इसलिए एक को नेगेटिव किया तो एक को पॉजिटिव, एक को पॉजिटिव किया तो एक को नेगेटिव, ठीक है। और माइनस लास्ट में आता है, मैंने बहुत सारे फॉर्मूले में भी ये ट्रिक बताया था कि जब नेगेटिव देखो सबसे पहले आया है दैट मीन्स यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ देखो -1 से हमने स्टार्ट किया है तो यहाँ माइनस किया है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात। चलो ये अगर फंडा क्लियर हो गया है, समझ में आ गया कि कैसे हम ये फॉर्मूले याद कर सकते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। इनकेस किसी बच्चे को ये याद नहीं हो सकता, लाख कोशिश करने के बाद भी याद नहीं हुआ, तो क्या करोगे, ठीक है, मैं बता रही हूँ। इस केस में जब ये याद ना हो पाए, इन केस ये याद ना हो पाए तो स्टार मार्क से याद कर लो कि इसे क्या करना, साइन इनवर्स एक्स को आप कन्वर्ट कर देना टैन इनवर्स में एक्स में, जो कि आप आराम से कर सकते हो, यस, p बाई बी, p बाई एच, ऐसे वाला जो फॉर्म होता है उसके हेल्प से, और साइन इनवर्स y को भी आप कन्वर्ट कर देना टैन इनवर्स y में। जैसे ही आपने टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y किया, फॉर्मूला आपके पास पहुंच चुका है, वहां से आप लगा दो और रिजल्ट निकाल दो, क्लियर। वो याद रखना इजी होता है ना, यस, करेक्ट, याद है आपको टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y हम क्या लिखते थे, टैन इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई, दैट्स ऑल, डन हो जाता था, करेक्ट। और वहाँ के कंडीशंस भी इजी थे, तो बस आपको जो भी सही लगता है फॉर्म आप उसमें कर सकते हो, और जब आप आंसर लाओगे तो अगर मान लो साइन के फॉर्म में है तो क्या कर सकते हो, जो रिजल्ट आएगा उसे भी आप साइन में कन्वर्ट कर लो अगेन, क्लियर। तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा मेहनत करना होगा,
ओके तो चलो इसके ऊपर अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा देखो अपना क्वेश्चन नंबर 17 टिल क्वेश्चन नंबर 16 हमने कॉन्सेप्ट एड-ऑन 2 में कर लिया था, राइट। तो इसलिए मैं आई हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, और ये है जो अभी अभी हमने फॉर्मूले देखे हैं उसके ऊपर बेस्ड, ठीक है। बट थोड़ा सा माइंड लगाना ज़रूरी नहीं होता है कि जब हम फॉर्मूले को देखते हैं ना तो उसके बाद अगर उस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन आता है तो सेम उसी तरीके से करना है। इसलिए ये मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ सो दैट सारे जो दिमाग के ऐसे खुले बंद दरवाजे और खिड़कियाँ होती है उसको खोल दे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट बिलीव मी जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे ना फिर आप बोलोगे यार कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलो देखो क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1। ये जो x के साथ है सिमिलरली ये कंडीशन y के साथ भी एग्जिस्ट कर रहा है और z के साथ भी। दैट मीन्स x y z का जो अपना पूरा रीजन है इंटरवल डिफाइंड है वो है -1 से 1 के बीच में, ठीक है। सच दैट उसके साथ कंडीशन क्या है देखो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल्स टू 3π/2 270 डिग्री, देन दिस थिंग माइनस दिस थिंग इक्वल्स टू व्हाट, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में जैसे ही इतने सारे पावर आते हैं ना, आई डोंट नो क्यों बच्चों को बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है, पसीने आने लग जाते हैं, है ना। आया क्या आपको? नहीं आया ना, तो फिर बहुत अच्छी बात है, आना भी नहीं चाहिए। देखो कितना ईजी है ये क्वेश्चन। जब हमें पता है कि एक्स वाई जेड -1 से 1 के बीच में, साथ में हमें एक और कंडीशन दे दी गई है, तो दो कंडीशन हमें पता है तो आराम से एक क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते। देखो जैसे हमें ये समझ में आ गया कि क्या गिवन है, पहले सिर्फ अगर मैं x के बारे में लिखूं तो x के बारे में सिर्फ ऐसा लिख सकती हूँ, बिल्कुल करेक्ट। इसका ऐसा लिखने का मतलब क्या है कि अगर मैं साइन इनवर्स x के बारे में लिखूं तो क्या मतलब होगा, यहाँ पे भी साइन इनवर्स लगाऊंगी, इधर भी साइन इनवर्स लगाऊंगी, दैट मीन्स ऑफ कोर्स -π/2 से लेके π/2 के बीच में ये लाई करेगा, करेक्ट होगी ना ये बात, यस। अब यहाँ हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या गिवन है कि साइन x प्लस साइन y प्लस साइन z इक्वल्स टू 3π/2 होना चाहिए, है ना। अब मुझे बताओ तीनों का एडिशन 3π/2 का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब है कि इन तीन का, दैट मीन्स ये भी एक एंगल है, पता है ना कि ये एंगल में ही वैल्यू देता है, करेक्ट, बिकॉज x की वैल्यू हम रखते हैं -1 से 1 के बीच में, तो ये हमें कुछ एंगल देता है जो कि -π/2 से π/2 के बीच में होता है बाय डिफॉल्ट, करेक्ट है ना, ओके। क्योंकि हमें जब भी लेना है तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही लेना है, तो दैट इज टिल -π/2 से हम π/2 तक ही जा सकते हैं। तो ये सोचो कि अगर इसकी वैल्यू मुझे -π/2 से π/2 के बीच में जानी है, सिमिलरली इसके साथ भी वही कंडीशन है, इसके साथ भी वही कंडीशन है, और रिजल्ट में हमें 270 डिग्री मिल रही है, तो क्या हो सकती है पॉसिबल सिचुएशन यहाँ, पॉसिबल कंडीशन यहाँ, जिसके लिए हमें इसके बारे में आइडिया लग जाए कि कितना एंगल लेगा ये। टेल मी, क्या ये अगर 30 डिग्री लेगा तो काम चलेगा? बिल्कुल नहीं, राइट। बिकॉज अगर ये 30 डिग्री हो गया तो भले ही इसको तुम कुछ भी डिग्री दे दो, आपके पास 270 डिग्री का एडिशन नहीं बनने वाला, बिकॉज यू नो कि जब भी कोई हम ट्रायंगल लेते हैं तो उसमें जो हमें एंगल लेनी होती है वो वाली एंगल हम 90 डिग्री से ऊपर नहीं ले सकते, करेक्ट, यही बात है ना। यस आप ऐसे भी देख लो, यहाँ एक्स वाई जेड के फॉर्म में अगर आप देख रहे हो यहाँ, तो वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही है, और हमें सारे के सारे जो एंगल लेने हैं वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में लेने हैं, करेक्ट, ओके। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, सोच के देखो जरा। यहाँ अगर मैं इसकी मैक्सिमम एंगल ले लूँ π/2, करेक्ट, तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा, सभी बता सकते हो, दिस इज π/2, मैक्सिमम वैल्यू यही है, ठीक है। तो इन केस अगर ये वाली मैं मैक्सिमम वैल्यू π/2 लूँगी तो दिस इम्प्लाइज कि क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y एंड प्लस साइन इनवर्स z जो है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू है 3π/2। तो हमें क्या करना होगा, सबको वैल्यू यहाँ पे π/2 देनी होगी या नहीं, इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए देनी होगी, राइट। सो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y इक्वल्स टू साइन इनवर्स z एंड दैट विल इक्वल्स टू π/2, करेक्ट। तो जैसे ही हमारे पास ये रिजल्ट अराइव होता है तो हम आराम से यहाँ से x की वैल्यू बता सकते हैं, क्या हो जाएगी, साइन ऑफ π/2 दैट इज नथिंग बट 1, देन सिमिलरली y इक्वल्स टू बी 1 एंड z इक्वल्स टू बी 1। तो हमने x y z की वैल्यू निकाल ली है 1। सुपर इजी हो गया अपना क्वेश्चन, क्यों। अब मुझे बताओ, देयरफॉर जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इसको अगर मैं यहाँ डिनोट कर दूँ आंसर से, तो आंसर विल बी इक्वल्स टू व्हाट,
1 to the power 2000 क्या होता है 1, एनीथिंग 1 to the power anything is what nothing but 1, तो 1 to the power 2000 1 हो गया, y to the power 2000 ये भी 1 to the power हो गया 1, ये भी 1 हो गया, माइनस 9 बाय 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगी वैल्यू 1 प्लस 1 किया इधर, माइनस 9 अपॉन सिमिलरली 1 प्लस 1 कर दिया, सो दिस इज 3 माइनस 9 बाई 3 दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 3 माइनस 3 जो कि हो गई वैल्यू 0। था या नहीं सुपर इजी क्वेश्चन? यस, कोई लॉजिक लगाना पड़ा यहाँ ज़्यादा नहीं ना, सिंपल जो आपने पढ़ा था डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी देखा था आपने कि ये फॉर्मूला भी था अपने पास साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई का, हमने वो भी नहीं यूज़ किया, चाहिए ही नहीं था तो क्यों यूज़ करना जबरदस्ती का फॉर्मूला, है ना। तो क्या देख सकते हो कौन सा होगा ऑप्शन, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं बहुत अच्छा सा। ये देखो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ देख सकते हो ये क्वेश्चन आया हुआ भी है जेईई मेन में 2019 में, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, तो बिल्कुल ध्यान से देख सकते हो यहाँ क्या है। द वैल्यू ऑफ साइन वर्स 12/13 माइनस साइन वर्स 3/5 इज इक्वल टू व्हाट, एंड यू कैन सी द आंसर, आंसर में भी साइन वर्स है कॉस इनवर्स है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे अब बेशक लगानी होगी वही वाली प्रॉपर्टी, दैट मीन्स जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था साइन वर्स एक्स माइनस ऑफ साइन वर्स वाई, वही फॉर्मूला लगा और आंसर पाओ। करेक्ट, वही करना है ना। अब यहाँ थोड़ा सा अगर आपने नोटिस किया होगा तो इस फॉर्मूले में मैं वापस अगर ले चलूँ तो साइन वर्स एक्स माइनस साइन वर्स वाई जब था तो हमारे पास पहला जो रिजल्ट आता था कब आता था, जबकि एक्स वाई वॉज ग्रेटर देन 0। और अगर आपने नोटिस किया है इस केस में तो यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है कि एक्स वाई दैट मीन्स दिस इंटू दिस जब हम कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। करेक्ट, तो जनरली मैंने बताया था ना कि क्वेश्चन में जो होते हैं सिंपल वाला फर्स्ट कंडीशन उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, जरूरी नहीं कि हमेशा, बट मैक्सिमम उसी से आ जाते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है tan इनवर्स है, बिकॉज हमें दिख रहा है कि आंसर बहुत इजीली हम ला सकते हैं, हमें फॉर्मूला अच्छे से पता है। नहीं भी पता है आपको तो माइंड में बिठा लो, साइन ऑफ a माइनस बी तो याद होगा। करेक्ट, तो उसी में बस आपको बिठाना है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी करना है, हो जाएगा काम खत्म। करेक्ट, तो क्या हो गया यहाँ पे साइन वर्स यहाँ x है माइनस साइन वर्स y, सो दैट विल बी इक्वल्स टू, अगर मैं इसे स्टार मार्क से कंसिडर कर लूँ, आपको पता ही मैं हमेशा करती हूँ, तो दिस इज व्हाट नथिंग बट साइन वर्स यहाँ x है तो हमें क्या लिखना होगा साइन इनवर्स एंड देन x जो कि है 12/13 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर दैट इज 25। ठीक है, तो चलो लिख दिया 25। ओके, एंड अगर ये कैपिटल ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, ठीक है, एंड देन माइनस वाई, वाई क्या हो गया 3/5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, हमें क्या करना होगा यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 12 का स्क्वायर इज 144 बाय 13 का स्क्वायर 169। डन, ठीक है, चलो इसको क्लोज कर देते हैं। करेक्ट, कर लिया काम। अब देखो यहाँ से वैल्यू निकालो, तो साइन इनवर्स हो गया, यहाँ पे 12/13 है और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 16/25 आएगी, दैट मीन्स 4 बाय आ रही है 5। करेक्ट, स्क्वायर रूट से हमने बाहर निकाल लिया। डन, अब माइनस 3/5 है यहाँ, चलो ये 3/5 लिख देते हैं, इंटू ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 169 माइनस 145 44 दैट इज 5 होगी। करेक्ट, 25, तो 5/13 हो गया है। डन, काम कर लिया। अब हमने यहाँ पे देखो कि कुछ कैंसिल हो सकता है, यस ऑफ कोर्स हो सकता है, बट वी विल नॉट डू। क्यों नहीं करूँगी, बिकॉज आपको क्या दिख रहा है, मैंने क्या बताया था, कभी भी सोल्यूशन करते हैं ना तो हमने सिंप्लीफिकेशन रखनी होती है, थोड़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में रखो। कट कुट करा के अगर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो जस्ट फॉरगेट दैट स्टेप। 13 इंटू 5 कितना है 65, यहाँ पे भी 13 इंटू 5 कितना है 65, तो क्यों हम इसको कॉम्प्लिकेट करें, एलसीएम लेंगे तो 65 आ जाएगा ना, सिंपल। तो चलो ले लो, यहाँ पे आ गया 65 और यहाँ क्या है 12 इंटू 4 दैट इज 48, तो होता ही है, माइनस इधर 15। डन, तो हमारे पास कायदे से साइन इनवर्स कितनी वैल्यू आ गई है 33/65। देख लो क्या कोई ऐसा आंसर है, चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या कोई इस तरह का आंसर है। क्या दिखा, नहीं दिखा, राइट। कहीं पे भी 33/65 तो है ही नहीं कि क्या हमने गलती की है, बिल्कुल नहीं, बिकॉज आप देख रहे हो ना कहीं पे भी हमारे पास डायरेक्ट आंसर नहीं है। ओके, गलती से भी 33 की जगह 63 देख के ये वाला मार्क मत कर देना, या यहाँ 33 देखा तो बस इसको मार्क कर दिया, नेवर डू दैट। ओके, हमें यहाँ पे पता है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डील कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपना कन्वर्शन कभी भी हो सकता है किसी पॉइंट पे। तो देखो 33/65 जो दिखा है, अगर यहाँ आप नोटिस कर रहे हो
तो आराम से समझ सकते हो कि ये वाला तो हमारे पास होने नहीं वाला है सीन, ठीक है। अब यहाँ है साइन इनवर्स 56/65, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 63/65, तो 63 भी किसी तरह से नहीं आ सकता है। 33/65 कॉस इनवर्स में तो वो तो होगा नहीं, बिकॉज ये हमारे पास साइन इनवर्स आया है। अगर यही यहाँ पे हमारे पास π/2 माइनस कॉस इनवर्स 33/65 रहता ना, तो ये वाला आंसर हम पिक कर सकते थे। वाई? बिकॉज यू नो कि हमारे पास फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू होता है π/2, तो उस वाले फंडे से हम आराम से ये रिजल्ट ला सकते थे, ठीक है। होता ना ये π/2 माइनस कॉस इनवर्स कर सकते थे हम, करेक्ट। बट यहाँ पाई है, तो हमें क्या करना होगा, अब हमें सोचना होगा कि इसे क्या करें, कैसे मैच करें इस आंसर को, बिकॉज नन ऑफ दीज भी नहीं दिया है। तो अब क्या कर सकते हैं, क्या मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ कॉस इनवर्स ऑफ, क्या लिखना होगा अगर मैं कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर रही हूँ, ये p/h होता है, तो ऑफकोर्स b/h करना होता है, तो b/h क्या हो जाएगा 65 माइनस 33, मतलब उसका स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर डिवाइड बाई दिस 65 करेंगे हम, करेक्ट। p स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर करते थे ना, समझ रहे हो ना आप। तो वहाँ से आपको b की वैल्यू निकालनी है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आई एम श्योर यू विल गेट 56/65, ठीक है। ओके, सो यू गॉट हियर कॉस इनवर्स 56/65, बिकॉज अपने पास 65 का जो स्क्वायर है माइनस 33 का जो स्क्वायर है ये आ रहा है 56 का स्क्वायर, चेक करके देख लेना, ठीक है। डन। तो हमने इसे कॉस इनवर्स में कन्वर्ट किया, तब भी हमारे पास वैल्यू 56/65 आई है, अभी भी कोई मैच नहीं कर रहा है। अब क्या दिमाग में आपके चमके हैं सितारे, देख लो जरा। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है π/2, एंड यहाँ कॉस इनवर्स आ चुका है, तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ साइन इनवर्स के टर्म में तो मुझे क्या करना होगा, ऑफ कोर्स π/2 माइनस में कर सकती हूँ साइन इनवर्स 56/65, कर सकती हो या नहीं, बिल्कुल। सो दिस विल बी द आंसर। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो पहला ही ऑप्शन आपके पास प्रेजेंट है π/2 माइनस साइन इनवर्स 56/65। क्लियर, अंडरस्टूड, यस। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक और ट्रिक बता देती हूँ, आई एम श्योर आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा पता कर लो, और ऐसे ट्रिक के लिए कनेक्ट हमेशा करके रखो, लगे रहो, बने रहो यहाँ पे। तो चलो, अगर मुझे 65 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालूंगी, मैं डायरेक्टली निकाल सकती हूँ, 25 यहाँ पे हो गया 42, डन, यही हो गया आंसर। कैसे किया, देखो ध्यान रखना, जब भी हमारे पास ऐसे 55, 65, 45 दैट मीन्स 5 लास्ट में आ रहा है और हमें उसका स्क्वायर निकालना है, तो क्या करो, लास्ट का जो है 5 का स्क्वायर वो लिख दो, 25 लिख दिया। अब यहाँ 6 है, 6 से 1 बढ़ा दो, 7 हो गया, 7 इंटू 6 कितना होता है 42, तो बस आंसर लिख डालो, इस तरह से हो गया आपका आंसर। आप साइड में करके भी देख लो, 65 इंटू अगर 65 बेसिक तरीके से करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, देखना यही वैल्यू आ जाएगी आपके पास रिजल्ट, ठीक है। क्लियर है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करने होते हैं जहाँ जहाँ नीड हो सकता है। देख सकते हो अगर यहाँ पे आपको स्क्वायर निकालना है तो 33 का भी उसी तरह से निकाला जा सकता है, 56 का भी हम आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा डिफरेंट ट्रिक होता है, वो मैं बाद में बताऊंगी। बट यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और समझ लिया कि कैसे हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसके आगे। और ये देखो, ये हम आ चुके हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो कि है प्रॉपर्टी नंबर 10। ओके, तो यहाँ क्या करना है, ध्यान दो जरा फिर से। यहाँ अपने पास cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y दैट इक्वल्स टू, अब अपने पास फॉर्मूला फिर से आ गया है। यहाँ है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। क्या करेंगे, करेक्ट सेम तरीके से जैसे हमने साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y को किया है, उसी तरीके से हमें cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y को भी करना है। क्या करना है, यहाँ पे भी अगर आप अज्यूम कर लोगे कि cos इनवर्स x इक्वल्स टू a है और cos इनवर्स y इक्वल्स टू b है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, cos a इक्वल्स टू आ गया x और यहाँ से cos b इक्वल्स टू आ गया है y, करेक्ट। ये दोनों चीज हमने कर लिया, काम कर लिया, खत्म। अब देयरफॉर अगर मैं लेट अस अज्यूम बोलूँ आपको कि cos ऑफ a प्लस b की वैल्यू बताओ, फॉर्मूले में आपको याद है ना, यस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही तो किया था और उसमें ये फॉर्मूला देखा था। जब cos आता है तो बिल्कुल बॉस ही बन के आता है, बड़ा भाई है, पहले अपने आप को प्रायोरिटी देता है। क्या करता है ये, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, करेक्ट। छोटे भाई को भाई माइनस से ही वो डिनोट करता है मैक्सिमम टाइम, और जो बोलोगे उसका उल्टा करेगा, प्लस था तो माइनस कर दिया, करेक्ट। ये सारा फंडा पता है, याद करने का तरीका पता है। अब cos a की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, x लिख सकती हूँ, cos b की जगह y माइनस साइन a की जगह क्या लिखूंगी, ऑफ कोर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखूंगी, इंटू साइन b की जगह 1 माइनस वाई स्क्वायर लिखूंगी, हो गया अपना काम डन। अब इस साइन cos को लेके आप इधर लेके चले जाओ तो cos इनवर्स हो जाएगा, a प्लस b की जगह वैल्यू दे दो तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y हो जाएगा। देख लो
cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल्स टू cos इनवर्स xy माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। डन, क्लियर, अंडरस्टूड। अब कंडीशन में ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं है, मैंने दिखाया ना अभी एग्जाम्पल में, मैक्सिमम फर्स्ट कंडीशन से अपना काम बन जाता है। इन केस अगर आपको याद रखना है तो ध्यान रखना यहाँ इस केस में, जहाँ से हमने लास्ट वाले केस में किया था तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखा था ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ है एक्स प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। पहला कंडीशन वो है, और दूसरे में यहाँ डिफरेंट हो जाता है, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। तो पहला बस याद कर लो। अब यहाँ क्या है, x जो है वैल्यू -1 से बड़ी वैल्यू होगी या इक्वल, और y की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1। बस जैसे हमें पता है ना कि -1 से 1 के बीच में ही रहना है, x y सेम रहेगा, बट x के साथ रख दो -1 और फिर y के साथ कर दो लेस देन इक्वल्स टू 1। डन, करेक्ट। तो पहला कंडीशन याद कर लिया। इन केस आप बहुत अच्छे हो याद करने में तो सेकंड वाला कंडीशन याद कर लो, 2π माइनस द सेम थिंग होगा, और यहाँ x अभी भी -1 से ही रहेगा बड़ा या तो उसके बराबर, और y के लिए भी सेम कंडीशन लागू होगी, बट यहाँ पे बस अब डिफरेंट हो जाता है ये वाला कंडीशन, सेकंड वाला। पहले x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 था, यहाँ x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0 है। समझ रहे हो बात को? वहाँ पे अपना लास्ट वाला कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 आ रहा था, वो वाली वैल्यू चल रही थी, ठीक है। बट यहाँ क्या है, पहले वाले कंडीशन में हमें सेम रखना है और यहाँ दूसरा वाला कंडीशन रिवर्स हो जाता है। डन, यहाँ पे भी आप देख सकते हो पहला कंडीशन जो था वो वही है, देख रहे हो, और यहाँ जो दूसरा कंडीशन है, जब हम माइनस वाली बात कर रहे हैं तो x लेस देन इक्वल्स टू y हो जाता है। इस कंडीशन में हमारा पूरा ही कंडीशन बिल्कुल चेंज हो जाता है। y की वैल्यू हमें जस्ट लेनी होती है -1 से 0, और ये 0 से 1 के बीच में, और ये कंडीशन रहेगा जो पहले में था x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। क्लियर? दैट मीन्स इसका जस्ट रिवर्स, नॉट पहले वाला, इसका जस्ट रिवर्स। क्लियर? तो इतने कंडीशन में जाना मत, मेरी सलाह मानो, सिंपल सा बस ये फॉर्मूला याद रख लो। जब यहाँ माइनस आया तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ जब प्लस आया तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये वाला फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा, बस काम खत्म। इतनी सी कहानी आप याद रख लो तो आपका काम बन जाने वाला है, ठीक है। तो इस पे चलो देखो एक क्वेश्चन और खुद बताओ कि क्या थोड़ा मुश्किल था या एकदम आसान था ये। और ये देखो सेम तरह का क्वेश्चन आ गया जैसा हमने भी फॉर्मूला देखा है। प्रॉपर्टी 10 में जो देखा था क्या था, इफ cos इनवर्स x by a प्लस cos इनवर्स y by b इक्वल्स टू अल्फा, देन यू हैव टू जस्ट सी द वैल्यू ऑफ दिस विल बी व्हाट। क्लियर? मतलब यहाँ पर बस ऑप्शन भी है, तो क्या करोगे? सिंपल, सबसे पहले बताओ, यहाँ देखो x by a है, y by b है, हमें और कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं गिवन है, तो क्या हमें यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन में फंसना है? बिल्कुल नहीं। क्या बताया था, बाय डिफॉल्ट आपको पहला कंडीशन ले लेना है, दैट्स ऑल। फॉर्मूले में जो पहला फॉर्मूला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो याद रखो, और वो याद रखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जैसे ही प्लस देखा, दैट मीन्स cos a प्लस b का फॉर्मूला दिमाग में बिठाओ, आ गया ध्यान में, बस इसका मतलब है जहाँ जहाँ a और b था वहाँ पे आपने cos इनवर्स x और cos इनवर्स y से रिप्रेजेंट करना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो बस वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। क्या करेंगे, यू नो दैट cos इनवर्स हमें लिखना होगा यहाँ एक्स वाई सबसे पहले, तो एक्स वाई की जगह में क्या लिखना होगा, x बाई ए इंटू वाई बाई बी, दैट इज एक्स वाई बाई ए बी, ठीक है। माइनस यहाँ प्लस है तो हमें क्या करना होगा, ऑफ कोर्स माइनस, एंड देन हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह है एक्स बाई ए लिख डालो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू व्हाट, अल्फा गिवन है। डन, ओके। अब अगर मैं सिंपल तरीके से देख सकते हो वहाँ पे कि हमारे पास cos अल्फा है, इजंट इट, और यहाँ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है, 2xy बाई ए बी है, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि बहुत कुछ कोरिलेशन है, बहुत कुछ रिलेशन है। इसका मतलब हम क्या करें, अगर cos को उधर लेके जाए तो cos अल्फा जो नहीं मिल रहा है अभी तक वो भी मिल जाएगा, करेक्ट। तो ऐसे आंसर को देख के क्वेश्चन में जो प्रूफ करना होता है, ये जो आंसर निकालना होता है, उसको देख के आप चेक किया करो कि हम कैसे आगे अप्रोच करें। डन, तो cos को उधर लेके चलते हैं तो क्या मिलेगा हमें, एक्स वाई बाई ए बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ द सेम थिंग, लिख दो इसको एज इट इज, देन यहाँ पे भी 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है, डन हो गया, एंड दैट इक्वल्स टू cos अल्फा, ठीक है, क्लियर, ओके।
अब देखो यहाँ है स्क्वायर रूट और ये है इकलौता जो बिना स्क्वायर रूट के है और ये प्रोडक्ट में है। दैट मीन्स अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये वाला काम अपना बहुत आसान हो जाएगा, राइट। तो क्यों ना इसको, दैट मीन्स इस पूरे को, इसकी माइनस साइन के साथ इस पूरे को उठा के हम राइट साइड लेके जाएं और राइट वाले जो साइड वाला है उसको उठा के हम लेफ्ट साइड में लेके आ जाएं। चलो करते हैं ऐसा ही। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई बाय ए बी माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, हो गया। चलो अब इसको वहाँ पे लेके जा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब दोनों साइड आप कर सकते हो स्क्वायर, चलो कर देते हैं स्क्वायर। जैसे ही हमने स्क्वायर किया ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पता ही है, लिख डालो। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, डन, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ओके। एंड देन क्या हो जाएगा, माइनस 2xy बाय ए बी इंटू कॉस अल्फा, करेक्ट आ गया। और यहाँ पे क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दैट मीन्स सिंपल अब मैथ्स का फॉर्म आ चुका है जो कि आप बचपन से करते आ रहे हो। अलजेब्रा जैसा सॉल्व करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, ऐड करते थे, बस वही करना है, कुछ भी नहीं है। अब थोड़ा सा नोटिस अगर किया होगा तो चलो मैं इसका ना एक्सपैंड करके यहीं पे लिख देती हूँ, ठीक है, एक लाइन बच जाएगा। तो 1 इंटू 1 1 हो गया, देन माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एंड देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, करेक्ट, डन। अब थोड़ा सा नोटिस करना, इधर लास्ट वाले में मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। इधर वाला जो एक्सप्रेशन है एंड दिस इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, ये आया है, इक्वल हुआ है, ओके। तो यहाँ से अगर नोटिस किया तो ये पहला टर्म और ये आखिरी टर्म कैंसिल हो गया ना, बिल्कुल हो गया, सेम है तो कैंसिल करा दिया हमने। अब हमारे पास क्या बच रहा है, ये यहाँ पे माइनस में है, ये भी यहाँ माइनस में है और यहाँ पे आपने अगर नोटिस करा तो देख सकते हो कि अगर मैं इसे इन सारों को इस साइड लेके आ जाऊँ तो ये प्लस में आ जाएगा। दैट मीन्स इफ आई विल टेक दीज थिंग्स, माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाती हूँ सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बिल्कुल होगा ना। और उसके साथ मैं अगर ये वाला टर्म रख दूँ तो दैट इज माइनस 2xy बाई ए बी इंटू हो गया है कॉस अल्फा। तो यहाँ नोटिस करो कि जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए था, जिसका रिजल्ट हमें पता करना है, वो तो हमने यहाँ अचीव कर लिया है। तो अब जो बचा खुचा है उसको लेके जाते हैं राइट हैंड साइड और निकाल लेते हैं वैल्यू। तो 1 ऑलरेडी रहा है यहाँ, देखो दिस 1 विल बी हियर एंड साथ में ये कॉस स्क्वायर अल्फा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। डोंट टेल मी कि आपको नहीं पता है, बिल्कुल पता है, एंड दैट इज नथिंग बट ऑफ कोर्स साइन स्क्वायर अल्फा हम लिख सकते हैं। तो आ गया अपने पास आंसर, देख लो कौन सा आंसर होगा। तो यू कैन सी साइन स्क्वायर अल्फा जो कि है ऑप्शन बी। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। और देख सकते हो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेन में 2005 में। तो कैन यू इमेजिन सारे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे भी और कुछ भी टफ नहीं है, बहुत सिंपल है याद करना भी और सॉल्व करना भी। डन। और ये देखो प्रॉपर्टी नंबर 11, यहाँ पे भी ये तो बहुत सिंपल है, आपने इसको सॉल्व भी कर लिया है बिना प्रॉपर्टी जाने, isn't it? तो जो बच्चे बहुत होशियार है एकदम याद करने में, जिनको फॉर्मूला देखते के साथ याद हो जाता है, उनके लिए है कि फटाफट इसको याद कर लो। इसके साथ और भी हैं, अगर सेक इनवर्स निकालना चाहो, कॉट इनवर्स निकालना चाहो, कोसेक निकालना चाहो तब भी निकाल सकते हो, नहीं तो ये 3 तो कर सकते हो याद, तो बिल्कुल कर लो। बट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ना याद रखने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो मैं क्या करती हूँ लॉजिक समझ के उसको काम कर लेती हूँ। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, इक्वल्स टू मुझे कॉस इनवर्स में चाहिए होगा, तो मुझे बताओ अभी तक आपने बहुत सारे क्वेश्चन भी ऐसे सॉल्व कर लिए, कहीं ज़रूरत पड़ी क्या इस फॉर्मूले की? नहीं पड़ी ना, बट फिर भी इन केस यू आर वेरी गुड इन दैट तो याद कर लो, कॉस इनवर्स जब भी करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, ये सिंपल ही याद करने में मुश्किल भी नहीं है। टैन इनवर्स है तो एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर किया है, दैट मीन्स कुछ नहीं बल्कि साइन बाय कॉस किया है, तो हमारे पास आ गई है वैल्यू। करेक्ट। इसका बेस कहाँ से है समझ ही गए होगे, यस पाइथागोरियन थ्योरम से। दैट मीन्स सिंपल अगर मैं पूछूं कि साइन इनवर्स यहाँ पे है अपने पास 4/5 और आपको मैं बोलूँ कि दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, कॉस इनवर्स के फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो मुझे क्या लिखना होगा? कोई भी बच्चा मुझे पता है कि बहुत जल्दी लिखने वाला है आंसर 3/5। कैसे? हमें बचपन से ही पता है कि अगर ये P/H है तो ये B/H होता है। P अगर 4 है, H अगर 5 है तो ऑफकोर्स B क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो कि 9 का हो जाएगा स्क्वायर रूट, जो कि होगा 3। देन अगर मुझे tan इनवर्स में चाहिए तो मैं क्या लिखूंगी? tan इनवर्स P/B करूंगी। P हमें पता है यहाँ से 4 है और B हमें पता है 3 है, तो 4/3 हो जाएगा। देख लो यही तो हम कर रहे हैं यहाँ पे भी,
है ना। तो चाहे ऐसे करो या वैसे करो, बात बराबर है। तो जो भी आपको तरीका अच्छा लगता है, याद करना ईजी लगता है, यू कैन अप्रोच दैट प्रोसेस। क्लियर। बट कायदे से जो मेन फंडा है, मेन मुद्दा वो ये है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल कुछ भी अप्लाई करके आंसर निकालना है, किसी को एक को दूसरे में कन्वर्ट करना है, सो यू कैन डू। अब ये तीनों मैंने क्यों लिख लिया है, बेसिक कायदे से ये तीनों लिख लिया, तो अगर आपको सेकंड वर्स चाहिए होगा तो क्या करोगे, इसका रिवर्स 1 बाय दैट कर लोगे, काम हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या है, अगर ये अपना b बाय एच है तो ऑफकोर्स h बाय b करना होगा, तो h ऑफकोर्स यहाँ पे क्या है, 1, तो 1 बाय दैट हो जाएगा। दैट मीन्स रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यहाँ पे भी हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, कॉट इनवर्स में यहाँ पे भी रेसिप्रोकल, दैट हो जाता है, काम हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो सेम तरीके से कॉस इनवर्स के लिए भी हम कन्वर्ट करते हैं, tan इनवर्स के लिए भी कन्वर्ट करते हैं, एंड इट इज डन। और ये देखो, ये रहा अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि ये प्रॉपर्टी नंबर 12, और ये है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये मत भूल जाना, इसको तो याद रखना ही है, और इनफैक्ट याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपको ऑलरेडी याद होगा। अगर आपने tan 2 थीटा एंड tan 3 थीटा का फॉर्मूला याद किया है तो बस उसी तरीके का है, और कुछ नहीं है यहाँ डिफरेंस। देखो 2 tan इनवर्स x क्या बताया था, जैसे ही फॉर्मूला दिखे आराम से tan इनवर्स x को आप a अज्यूम कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2a का फॉर्म आ जाएगा। अगर इस tan a को लेके आ जाओगे तो हो जाएगा tan 2a। tan 2a की जगह आपको सबको पता है 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a होता था ना, बस वही देखो, वही तो किया है हमने। यस, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो सेम फॉर्मूले को हमने डिराइव किया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट थे, और ये कर लिया तो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को जीत लिया है। बस tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर कर दिया, काम खत्म, डन। ओके, अब देखो यहाँ ध्यान रखना कि हमें x की वैल्यू कहाँ से कहाँ रखनी है, -1 से 1 के बीच में। इक्वल साइन नहीं करेंगे, क्योंकि इक्वल साइन जैसे ही कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 का फॉर्म, एनीथिंग बाय 0 इनफाइनाइट हो जाता है, तो हम नहीं लेते हैं। ठीक है, ओके। और आपको याद भी होगा tan इनवर्स का जो हम डोमेन लेते थे, क्या लेते थे, -π/2 से लेके π/2 ओपन पे लेते थे, राइट। डू रिमेंबर दैट? यस। तो इसलिए हमें यहाँ पे 1 के बराबर नहीं लेना है, तो -1 से 1 के बीच का काम किया हमने। ठीक है, ओके। अब जब हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो यहाँ पे हमें इसे डिफरेंट क्वाड्रेंट में लेके जाना होता है, तो पाई प्लस हो जाता है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला वही रहेगा, x ग्रेटर देन 1 किया, दैट मीन्स हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, तो पाई प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इसलिए हमारा काम हो जाता है इस तरह से, डन। अब जब x की वैल्यू -1 से छोटी होगी तो हमें क्या करना होगा, -π प्लस tan इनवर्स कर देना होगा, हमारा काम हो जाएगा। ओके, क्लियर है बात, फंडा समझ में आ गया। तो जैसे ही हमने ये फॉर्मूले याद किया, और कैसे भी बताया था ना मैंने कि लास्ट वाला हमेशा नेगेटिव में आता है, तो यहाँ पे भी हमें नेगेटिव में ही लेना होता है रिजल्ट। ठीक है, तो ये याद करने का फंडा है, तरीका है। तो बस ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया तो सोच लो बहुत सारा काम आपने डन कर लिया। अब जैसे ये फॉर्मूला याद हुआ, ये तो आराम से याद हो जाएगा। 3 tan इनवर्स x है, क्या करेंगे, tan इनवर्स 3 का, दैट मीन्स tan 3a का फॉर्मूला आप यहाँ रिमेंबर कर लो कि जब tan 3a का फॉर्मूला हम याद करते थे तो क्या होता था, tan 3a माइनस 3a क्यूब, दैट मीन्स अगर थीटा के फॉर्म में मुझे याद है तो मैं उसमें बोल रही हूँ, tan 3 थीटा माइनस क्या हो जाता था यहाँ पे, दैट मीन्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और देखो वही है, राइट। सेम फंडे से हमें यहाँ पे भी रिजल्ट मिलता है। तो जहाँ जहाँ tan थीटा है दैट मीन्स वहाँ आपका x है, बस यहाँ पे हमने क्या अज्यूम किया है, x इक्वल्स टू हमने tan a अज्यूम कर लिया, या tan थीटा, जो आपको मन करे वो अज्यूम कर लो। तो देख लो 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, और अपना काम हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। और क्या बताया था, जब भी हमारे पास 3 के फॉर्म में आता है तो हमें क्या करना होता है, एंगल को भी उसी फॉर्म में डिवाइड करना होता है, तो इसलिए हमें -1/√3 से लेके 1/√3 करना पड़ा यहाँ, करेक्ट। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? यस, याद करो सेम फंडा जो बताया था। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें एंगल को जो डिवाइड करना है तो वो हमारे को देगा -1/√3 से लेकर 1/√3 के फॉर्म। अब जैसे ही हमने सेकंड फॉर्मूले में किया, क्या करना है, हमें क्वाड्रेंट चेंज कराना है। तो जब भी x की वैल्यू जैसे यहाँ ग्रेटर देन 1 हो रही थी जो लास्ट में आता था, तो जब यहाँ ग्रेटर देन 1/√3 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये पाई प्लस हो जाएगा। और जब यहाँ माइनस होगा दैट मीन्स लेस देन हमारा -1/√3 हो रहा है, तो यहाँ पे भी -π हो जाएगा। बस इस तरीके से आपने याद कर लिया तो आपका काम डन है, क्लियर। तो फॉर्मूले को एकदम बिलीव करो मुझे, और बिल्कुल आप ना एक बारी खुद से लिखो, नहीं लिखोगे स्क्रीनशॉट लेके सिर्फ सोच लोगे कि मुझे याद हो जाएगा, देख देख के बार बार पढ़ने से नहीं होगा, एक बार 5 बार लिखना ही पड़ेगा आपको। और जैसे ही लिखोगे ना आप देखोगे कि आपकी दिमाग के अंदर चला जाता है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो चलो इस पर अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं।
और ये देखो, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 20, और देख सकते हो लास्ट फॉर्मूले के ऊपर है ये, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है जेईई मेन 2015 में। क्या है अपने पास, लेट tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x by 1 minus x square where mod x is less than 1 by root 3 then y equals to what। दैट मीन्स बेसिकली आपको y की वैल्यू बतानी है। क्या करोगे, अगर आपने यहाँ गलती से भी tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x करके सोचा कि सॉल्व करने के लिए और फिर y की वैल्यू आपको निकालनी है, देन इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इजंट इट। थोड़ा ध्यान दो कंडीशन पे भी। mod x लेस देन 1 by 3, दैट मीन्स अगर इसमें mod x लेस देन 1 by रूट 3 को लिखूँ तो कायदे से ये है क्या, x ग्रेटर देन माइनस ऑफ 1 by रूट 3 एंड लेस देन 1 by रूट 3 है या नहीं है। यस बिल्कुल है। और अगर नोटिस किया हो तो अभी अभी हमने देखा था इसे किसी फॉर्मूले में कंडीशन के तौर पे। कौन से फॉर्मूले में, करेक्ट, जब हमने साइन 3 थीटा वाला फॉर्म देखा था, दैट मीन्स 3 tan इनवर्स x वाला। करेक्ट, याद आ गया, नोटिस किया आपने यहाँ। तो जैसे ही 3 tan इनवर्स x दिख रहा है और यहाँ देखो आप tan इनवर्स 2x by 1 minus x स्क्वायर है, ठीक है, ये नोटिस कर लिया। और साथ ही साथ देखा कि tan इनवर्स x है। तो मुझे बताओ कि कुछ और समझ में आ रहा है। tan इनवर्स 2x by 1 minus x स्क्वायर है, तो क्या मैं किसी से और तरीके से लिख सकती हूँ। ध्यान दो, यहाँ 2x है बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स मैं इसे 2 tan इनवर्स x लिख सकती हूँ। और क्या कंडीशन फुलफिल हो रहा है, बिल्कुल, बिकॉज वहाँ पे 2x वाले फॉर्म में हमारे पास कंडीशन था -1 से 1 के बीच में, एंड ऑफ कोर्स जब ये इस बीच में है तो -1 से 1 के बीच में तो है ही, क्योंकि उसी का सब डोमेन है ये। करेक्ट, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो tan इनवर्स y की जगह पे इक्वल्स टू दिस साइड आई कैन राइट हियर tan इनवर्स x एंड प्लस ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, नथिंग बट 2 tan इनवर्स x। करेक्ट, यस, बिकॉज यहाँ x जो है -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। कोई कंफ्यूजन है जस्ट चेक कर लो, x -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। करेक्ट, बिकॉज ये देखा था हमने, ये जो इंटरवल था ये है और यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंटरवल है और इसके लिए हमारे पास 3 tan इनवर्स x आता था। करेक्ट, बिल्कुल सही है, एकदम सही जा रहे हैं। तो बस अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, अगर 2 + 1 किसको नहीं आता है, सबको आता है, तो दिस इज 3 tan इनवर्स x हो गया है एंड दिस साइड इट इज tan इनवर्स y। तो कायदे से मैं अगर फिर से लिखना चाहूँ तो tan इनवर्स y इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकती हूँ, tan इनवर्स 3 tan इनवर्स x है। देखो यहाँ tan इनवर्स है तो ऑफकोर्स मुझे tan इनवर्स का ही फॉर्म चाहिए होगा। तो जैसे ही मैं tan इनवर्स करूँगी तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ 3x माइनस, टेल मी क्या हो जाएगा, x³ एंड देन डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। सो दिस विल बी द फॉर्मूला। क्यों, बिकॉज अपना mod x जो है वो लेस देन 1 by रूट 3 है। ठीक है, सो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और बचेगी वैल्यू 3x माइनस x³ by 1 minus 3x square and this will be done. So this is the answer for this particular question. देख लो कौन सा ऑप्शन है। So we can see that option C is the correct answer, जहाँ पे क्या है, दोनों ही ऊपर नीचे दोनों ही माइनस साइन है। करेक्ट, और याद अगर है आपको तो यहाँ जब हम 3 tan इनवर्स x लिखते थे तो यहाँ पे दोनों ही जगह माइनस साइन होता था। कन्फ्यूज़न में ये मत कर देना कि जब भी हम यहाँ ऊपर करते थे प्लस माइनस करते थे तो यहाँ पे भी ऊपर नीचे प्लस माइनस का फॉर्म रहेगा, नहीं, यहाँ पे दोनों ही जगह हमारे पास माइनस ही आते थे। सो दैट्स वाई द C ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। डन, क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो इसके आगे चलते हैं। और ये देखो, ये रहा अपना लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 13, और ये भी है काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो आप बोलोगे अभी भी तो देखा था 2 tan इनवर्स x, तो यहाँ पे भी वही है, बट राइट साइड में ध्यान दो। अभी हमने देखा था कि 2 tan इनवर्स x रहने पे हम कैसे उसे tan इनवर्स x में ही कन्वर्ट करते थे, बट यहाँ एक बारी हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे और एक बारी हम कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कुछ दिमाग में आया कि कहाँ से ये ड्राइव हुआ है। ऑफ कोर्स अगर मैं यहाँ tan इनवर्स x को हमेशा की तरह लेट अस अज्यूम a कंसिडर कर लेती हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 2a, दैट मीन्स साइन 2 थीटा। क्या होता था अगर मैं इसे tan के फॉर्म में लिखती थी तो, करेक्ट, यहाँ होता था 2 tan a बाई 1 माइनस नहीं होके यहाँ प्लस होता था 1 + tan² a। डू यू रिमेंबर दैट?
क्योंकि tan वाले 2 tan a के फॉर्म में हो, जस्ट tan 2a करते थे, tan 2 थीटा करते थे तो 1 माइनस होता था। मैंने इसके ऊपर ट्रिक भी बताया था, एक स्टोरी बताई थी कि कैसे याद रखना है, करेक्ट। तो ये वाला जो फॉर्मूला आता है वहीं से डिराइव होता है अपना फर्स्ट वन। और जब हम cos 2 थीटा की बात करते हैं, दैट मीन्स 2a की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या आता था 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो वहाँ से अपना दैट मीन्स ये जो सेकेंड वाला फॉर्मूला मैंने लिखा है, यहाँ से अपना सेकेंड फॉर्मूला डिराइव होता है, करेक्ट। देख लो कोरिलेट करके। अगर मैं यहाँ 2a लिख रही हूँ तो साइन 2a आ जाएगा इक्वल्स टू 2, x की जगह मैं क्या अज्यूम कर लिया है, यहाँ x की जगह tan a हो जाएगा, तो 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, और वही तो है। यस, सो सिंपल फॉर्मूला याद करने का तरीका याद रख लो। तो 2 tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डन। पहला कंडीशन क्या है, -1 से 1 के बीच में हमें वैल्यू लेनी होगी x की। बहुत सिंपल है, इसके कंडीशंस भी याद करना, तो इसको बिल्कुल याद कर लेना बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, तो मैं लेके भी आई हूँ क्वेश्चन, तो बिल्कुल देख के एकदम कोरिलेट कर पाओगे आप। तो -1 से 1 क्यों लिया है हमने, बिकॉज साइन इनवर्स x आ चुका है वहाँ, ठीक है। जैसे ही वो एंट्री मारता है एकदम बाउंड कर देता है -1 से 1 के बीच में वैल्यू को, ठीक है। ओके, अब जैसे ही x की वैल्यू हमने ग्रेटर देन 1 ले ली है, क्यों ले ली है ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहाँ पे हम tan इनवर्स को भी डील कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने -1 की 1 के बीच में लिया, तब तो ये एकदम बिल्कुल सही का सही फॉर्मूला आ गया हमारा साइन इनवर्स के फॉर्म में। बट जैसे ही ग्रेटर देन हमने 1 लिया, जो कि हम ले सकते हैं बिकॉज वी आर डीलिंग विद tan इनवर्स, तो हमें क्या करना होगा, फिर हमें जो एंगल का है ना, वो जो क्वाड्रेंट है उसे चेंज कर देना होगा। तो क्या करेंगे, पाई माइनस साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला है वही रहेगा, पाई के साथ माइनस साइन आ जाएगी। और जब हम -1 से छोटी वैल्यू लेंगे तो क्या बताया था, हमेशा की तरह माइनस कर दो यहाँ पे भी, तो माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डन। क्लियर, बहुत तरीके अच्छे से याद हो गया। अब जैसे ही साइन वाला फॉर्मूला याद हुआ, तो वैसे ही कॉस का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। क्या करोगे, यहाँ पे 2 tan इनवर्स x है, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मूले से आ गया। अब इसके लिए क्या है अपना रेंज, देखो x यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू जब भी हम ले रहे हैं तो अपने पास ये फॉर्मूला, करेक्ट। अब जैसे ही हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो अपने पास कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ माइनस साइन के साथ सेम फॉर्मूला, दैट्स ऑल। बस इतनी सी कहानी है यहाँ, जहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है और आपको याद करने में सोचना है, और कुछ नहीं है। तो ये जो बेसिक फॉर्मूला है फर्स्ट वाला, ये तो हमेशा ध्यान रखना। पाई माइनस कब हो जाता है, जब ग्रेटर देन 1 होती है वैल्यू, और जब माइनस पाई माइनस करेंगे तो दैट मीन्स लेस देन -1 होगी वैल्यू साइन के फॉर्म में। कॉस के फॉर्म में कैसे याद रहेगा, 0 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, तो हमें प्लस लेना है, और जब लेस देन वैल्यू लेते हैं, हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो माइनस आ जाता है। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो इस पे क्वेश्चन देखें, और ये रहा अपना बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, देख सकते हो ये भी आया हुआ है मेन ऑनलाइन 2015 में। इफ fx इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या समझ में आई बात, यहाँ कुछ समझ में आ रहा है, यस, कुछ कोरिलेट कर पा रहे हो, वेरी गुड। एंड हियर x ग्रेटर देन 1, जब कंडीशन गिवन है, देन वी कांट टेक द डिफॉल्ट वैल्यू। मैं दोनों ही बताऊंगी, अगर आप डिफ़ॉल्ट लिए तो आंसर क्या आएगा, और डिफ़ॉल्ट नहीं लिए, कंडीशन को लिए, तो क्या वैल्यू आएगी। देन यू हैव टू 5 f5 इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले जो रॉन्ग मेथड है मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ठीक है। रॉन्ग मेथड दैट मीन्स जहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट केस लोगे, यहाँ इन दिस केस वो क्या हो जाएगा, fx इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स, तो x है ही यहाँ। अब जैसे ही यहाँ दिखा आपको साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिमाग में खटका फॉर्मूला लिख दोगे आप, प्लस ये भी हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, और इसका मतलब हो गया कि 4 tan इनवर्स, ये x है यहाँ, 4 tan इनवर्स x, और फिर आ गई वैल्यू। सो देयरफॉर f5 की जो वैल्यू होगी वो कुछ नहीं 4 tan इनवर्स 5 हो जाएगी। यहाँ पे आप मार्क कर लोगे ऑप्शन कौन सा, सी, और बोल दोगे ये है आपका करेक्ट आंसर, और आपको मिल जाएंगे नेगेटिव मार्क्स, ठीक है। क्यों, अब मैं बता रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है दैट दिस इज द रॉन्ग मेथड। ध्यान रखना,
क्यों रॉन्ग हुआ, क्या रॉन्ग हुआ, इसके पीछे है अपना कंडीशन। तो जब कंडीशन मेंशन कर दिया जाता है देन वी हैव टू टेक दिस हियर, अपना जो x है वो ग्रेटर देन 1 है। और यू रिमेंबर जब ग्रेटर देन 1 होता था तो मैंने क्या बताया था, करेक्ट, पाई माइनस हम लेते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी f ऑफ x की वो क्या हो जाएगी, यहाँ तो 2 tan इनवर्स x है ही, वो लिखेंगे प्लस इस साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हमें लिखना होगा पाई माइनस, करेक्ट, 2 tan इनवर्स x। डू यू रिमेंबर, जस्ट चेक कर लो अगेन। x ग्रेटर देन 1 किया तो हमने क्या किया है, पाई माइनस साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऑफकोर्स मुझे जो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेना है वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस दिस 2 tan इनवर्स x। डू यू रिमेंबर दैट? यस, तो वही हमने किया है यहाँ। डन, क्लियर, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो जैसे ही ये काम किया तो ऑफकोर्स दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू विल बी कैंसल्ड आउट। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी पाई, सो देयरफॉर एफ ऑफ 5 की वैल्यू, अब यहाँ 5 रखो, 5000 रखो, कुछ भी रख लो, एज यू कैन सी ये राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट वैल्यू मुझे मिल रही है तो ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। सो व्हाट यू विल गेट, पाई ओनली। गॉट इट? सो व्हाट विल बी द आंसर, आप देख सकते हो अब ऑप्शन बी जो है वो होगा आपका करेक्ट आंसर, ना कि ऑप्शन सी। डन, क्लियर, अंडरस्टूड, समझ में आ गई बात कि कैसे हमें चेक करना है कौन सा रॉन्ग मेथड और कौन सा करेक्ट मेथड। तो दिस इज द करेक्ट मेथड, ना कि ये वाला। ठीक है, चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन। और ये रहा हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 22, द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन इनवर्स x इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स a हैज अ सोल्यूशन फॉर, ओके, दैट मीन्स यहाँ पे आपको रीजन बताना है, इंटरवल बताना है कि किस में इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सोल्यूशन मिलेंगे हमें। ठीक है, और देख सकते हो क्वेश्चन भी आया हुआ है जेईई मेन 2003 में, तो काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। अब एज कि आपने सारी प्रॉपर्टीज़ देख ली इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन उठा लिया है, क्योंकि अब इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जहाँ जो चाहिए होगा हमें पता है। डन, तो अब देखो, जब हमारे पास कुछ इस तरह का कंडीशन आए ना कि साइन इनवर्स x इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स a है, तो इसका सोल्यूशन, और सोल्यूशन में आपको क्या दिख रहा है कि जनरली हमें a के बारे में ही बताना है। दैट मीन्स a इज़ अननोन ओवर हियर। ठीक है, और हमें यहाँ दिख रहा है कि x भी अननोन है, बट यहाँ ये बोल दिया गया है कि हैज़ अ सोल्यूशन फॉर, इसका मतलब सोल्यूशन तो पक्के से है। करेक्ट, समझ लो ना बात को। अगर पूछा जाता इट इज़ हैविंग ए सोल्यूशन और नॉट, ठीक है, तो अलग क्वेश्चन होता, या तो फिर कुछ अलग तरह का लिखा रहता, बट यहाँ आपको दिख रहा है कि हर जगह हमें एक ही कुछ ना कुछ वैल्यू तो बता दी जा रही है। ठीक है, इसका मतलब सोल्यूशन तो पक्के से है। तो अगर सोल्यूशन पक्के से है तो लेट अस अज्यूम कि इस पूरे इक्वेशन का वी हैव द सोल्यूशन फॉर x इक्वल्स टू, आप कुछ भी ले लो, लेट अस अज्यूम मैं t ले लेती हूँ। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम वी हैव सोल्यूशन फॉर x इक्वल्स टू t। अगर कोई वैल्यू मैंने x को दे दी जिसके लिए इसका सोल्यूशन है, तो इसका मतलब वो जो वैल्यू है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये तो हमें सिंपल सा तरीका पता है। करेक्ट, इसका मतलब अगर मैं t यहाँ रख दूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स t इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स a। करेक्ट, ये कंडीशन एकदम सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना, ये एकदम सही है, ट्रू है, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब मुझे बताओ साइन इनवर्स t जो मैंने रखा, नाउ सिंस इफ आई वांट टू राइट हियर अबाउट दिस कि साइन इनवर्स t के बारे में मैं क्या बता सकती हूँ, क्या इंटरवल होगा, तो क्या इंटरवल लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स यहाँ माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा, बिकॉज मुझे पता है कि साइन इनवर्स के डोमेन में मैं -1 से 1 रखूंगी, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो बोलता है वो यही बोलता है कि माइनस पाई बाई 2 से आप पाई बाई 2 तक जा सकते हो। ठीक है, करेक्ट, ओके, तो आई हैव डन दैट ओनली। अब यहाँ से इस साइन इनवर्स t की जगह मैं क्या ये राइट साइड वाली वैल्यू डाल सकती हूँ? आप बोलोगे सच में बिल्कुल हम डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो चलो इसको उठा के यहाँ ले आते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स a की जो वैल्यू होगी वो पाई बाय 2 से लेके, दैट मीन्स माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगी। करेक्ट, हमें a का इंटरवल निकालना है। तो क्या यहाँ से क्या आप ये इनइक्वालिटी नहीं सॉल्व कर सकते? यस, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो चलो सॉल्व कर ले। तो साइन इनवर्स a के बारे में अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 इधर 2 से अगर डिवाइड कर दो और यहाँ पे भी माइनस पाई बाय 4। अब अगर मुझे यहाँ साइन लगा देना है हर जगह तो क्या हो जाएगा, सिंपल से यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं दैट a विल बी फ्रॉम साइन इनवर्स ऑफ माइनस पाई बाय 4 से लेके यहाँ पे साइन इनवर्स
नॉट साइन इनवर्स, दिस इज साइन ना, साइन इनवर्स को हटाया हमने, दैट मीन साइन लगाया है हर जगह, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ दैट, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ π/4। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन सी कि a की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, क्या दिख रहा है, π/4 पे माइनस साइन के साथ, ऑफ कोर्स -1/√2, दैट मीन्स a इज फ्रॉम -1/√2 से लेके 1/√2 के बीच में लाई कर रहा है। देख लो क्या कोई कंडीशन है ऐसा। सो व्हाट वी कैन सी, यस ऑफ कोर्स फर्स्ट कंडीशन जो है वो यही तो बताता है, अगर मैं मॉड a लिखूँ, क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू, दैट मीन्स बीच का इंटरवल, तो इसके लिए मैं आराम से 1/√2 नहीं लिख सकती, बिल्कुल लिख सकती हूँ। सो दैट्स वाई दिस विल बी द आंसर। आइदर ये अगर कंडीशन में होता तो इसे मार्क करते, नहीं तो आप आराम से मॉड a भी ले सकते हो। सो दैट विल बी द ऑप्शन a। सो a इज हियर करेक्ट आंसर। क्लियर है, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट और अंडरस्टूड द फंडा बिहाइंड दिस, यस। तो इसके साथ ही अपना कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है खत्म। भूलना मत कि इसके बाद मैं आ रही हूँ मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए, और वो बिल्कुल कल, ठीक है। और इसके साथ ही अपने कॉन्सेप्ट ऑन होते हैं खत्म फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। बने रहो हमारे साथ फॉर द नेक्स्ट वीडियो जो कि है मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन का ऑन द सेम टॉपिक, और वो होने वाला लाइव टुमारो।